सो हेलो गाइस, आज हम वन दरोगा का जो मैथ्स वाला सेक्शन है इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन और इसको आपको कैसे करना था वो बताऊंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 50 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दो डाइस हैं आपके पास, जिनको कि आप एक साथ थ्रो करते हो। ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द अदर डाइस। ठीक है, कि एक पे आपको टू का मल्टीपल मिले और दूसरी साइड में आपको क्या मिले, थ्री का मल्टीपल मिले। तो सबसे सेफेस्ट यही था कि आप इसके सारे आउटकम्स लिखते हैं। आपको पता है जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो देन द देयर आर टोटल 36 आउटकम्स होते हैं आपके पास। ठीक है, कितने आउटकम्स होते हैं आपके पास? 36। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? जिसमें से एक साइड टू का मल्टीपल हो और दूसरी साइड थ्री का मल्टीपल हो। टू के मल्टीपल्स यानी कि टू फोर सिक्स, थ्री के मल्टीपल्स यानी कि थ्री एंड सिक्स। ये जहां पर भी प्रेजेंट मतलब पेयर बनेंगे वो आपको देखना है। वन वन नहीं है, वन टू भी नहीं है, वन थ्री वन फोर वन सिक्स कोई भी नहीं है, टू टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू का मल्टीपल तो है बट थ्री का मल्टीपल नहीं है। टू थ्री पहला है आपके पास। ठीक है, टू थ्री में टू देख सकते हो आप, टू का मल्टीपल है, और जो थ्री है वो थ्री का मल्टीपल है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। टू फोर यहाँ पे टू का मल्टीपल है, थ्री का नहीं है, टू का है, थ्री का नहीं है। टू सिक्स में देखिए, टू इज अ मल्टीपल ऑफ टू इटसेल्फ, और जो सिक्स है वो मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम होगा। थ्री वन थ्री टू अगेन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थ्री का जो एक साइड आपका थ्री का मल्टीपल, एक साइड आपका टू का मल्टीपल। थ्री थ्री नहीं है क्योंकि इसमें थ्री का है बट टू का नहीं है। थ्री फोर है क्योंकि आप देख सकते हो थ्री का मल्टीपल प्रेजेंट है और टू का मल्टीपल फोर भी प्रेजेंट है। थ्री सिक्स अगेन ये भी फेवरेबल आउटकम है क्योंकि थ्री का मल्टीपल थ्री एंड टू का मल्टीपल सिक्स प्रेजेंट है। फोर टू नहीं है, टू का मल्टीपल है, थ्री का। फोर थ्री अगेन जो आपका थ्री का मल्टीपल है डेट इज थ्री एंड टू का मल्टीपल इज फोर, कंडीशन सेटिस्फाई। फोर फोर में आपको थ्री का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, फोर फाइव में आपको टू का मिल रहा है, थ्री का नहीं। फोर सिक्स में देखिए टू का मल्टीपल भी मिल रहा है एंड थ्री का मल्टीपल भी मिल रहा है। ठीक है, फाइव वाले में तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। और सिक्स टू, ठीक है, थ्री का मल्टीपल इज सिक्स, टू का मल्टीपल इज टू, देन सिक्स थ्री, टू का मल्टीपल इज सिक्स, थ्री का मल्टीपल थ्री, एंड सिक्स सिक्स, एंड सिक्स फोर ऑल्सो। ठीक है, टू का मल्टीपल आपका फोर हो जाएगा और थ्री का मल्टीपल सिक्स। तो ये सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने फेवर कर रहे हैं इस इवेंट को? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 36। तो 11/36 यानी कि ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इसने बोला है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज 28 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, आपको एक्स और वाई पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो 2y+2 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ आप पैरीमीटर से बना सकते हैं। आपको पता है अगर ये x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई है, एंड दिस इज x। ठीक है, तो मैं बोलूँगा टू टाइम्स ऑफ x, टू टाइम्स ऑफ x प्लस x टू टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। मैंने कुछ नहीं करा। आपको होता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ दिस साइड, क्योंकि ये x है, टू टाइम्स ऑफ दिस साइड प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस साइड इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमें, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 28 एंड 4x+2y इक्वल्स टू 28। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई आपको, इसको आप टू से डिवाइड कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2x+y इक्वल्स टू 14, 2x+y=14। ये क्वेश्चन टू है। अब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन इट विल टू फोर, एंड दिस विल बी टू टू जो फोर, देन सब्ट्रैक्ट करोगे, टू में से टू गया जीरो, देन 4+5y, 14 - 4 is 10, तो y इज इक्वल्स टू टू। तो y आपका टू आ गया, एंड y2 ओनली ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है इफ द पॉइंट्स 1, 2, 7, 4 की कॉमा 0 आर कोलिनियर, देन कोलिनियर मतलब क्या होता है? अगर आपके पास तीन पॉइंट्स है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो दो तीन पॉइंट्स को आप कोलिनियर कब बोलोगे? अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें। ठीक है, थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल ऑफ देम लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वन ऑफ द एप्लीकेशंस है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है,
अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है कि आपका हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये वैल्यूज रखनी थी। और यहाँ पर x1 y1 क्या है, ये आपका x1 है, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3, दिस इज y3। तो वैल्यूज पुट कर लोगे आप। 1/2, what is x1, that is 1, y2 minus y3 is 4 minus 0, that is 4, plus what is x2, it is 7, then y3 minus y1, which is minus 2, plus what is x3, x3 is your k, and y1 minus y2 यानी कि 2 minus 4 which is minus 2 equals to 0। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके 1/2 0 में चल जाएगा। 4 माइनस 14 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको -2k इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। तो k कितना होना चाहिए, -5, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 consecutive integers which of the following statement is false। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो 5 consecutive integers, तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर हमने लिया है 1 2 3 4 5, क्या ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं? यस, दीज आर 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या ये देखो, अगर हमें किसी भी एक स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है तो हम उसके लिए अनगिनत एग्जाम्पल दे दें। अगर एक एग्जाम्पल हमें गलत मिल गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया, आपको बस एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि उसको रॉन्ग प्रूफ कर दे, तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई थी कि हमने 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए। क्या ये 3 से, क्या इनमें से कोई नंबर है जिससे डिवाइड नहीं हो रहा? देखो क्लियरली हमें दिख रहा है दिस प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इज नॉट डिविजिबल 9 एट ऑल। ये 9 से डिवाइड ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक, क्यों हो जाएगी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? क्योंकि देखो हमने कंडीशन तो सेटिस्फाई कराई थी 1 2 into 3 into 4 into 5, हमने देखा क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, बट ये नहीं हो रहा है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल 9 एंड नो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप और क्या ले सकते थे इसमें, अगर आप 4 5 7 20, हाँ ऐसे ही कर सकते थे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। आपके पास कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है क्यू पे। ठीक है, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है कहाँ पर, क्यू पर। तो क्यू पे आपका राइट एंगल है। ठीक है, पी क्यू एन आर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, जो आपको पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है कि जो पी आर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से अगर हम क्यू आर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपको कितना देगा, पी क्यू का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो हमने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, तो विच इज यहाँ पे पी आर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इट विल बी पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर विच इज़ 25। ठीक है, तो यहाँ से हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया था विच इज़ 25, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्टली कर सकते हो इसे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ पी आर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पी आर कितना मिल जाएगा हमें, 25 + 1, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 25 + 1 26 हो जाएगा, यानी कि पी आर हमें मिल गया 13। पी आर कितना मिल गया आपको, 13। और आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए, इफ दिस इज 13, दिस इज 5, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने पूछा क्या था हमसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पी। कॉस पी पूछा था इस एंगल के लिए, कॉस पी। तो आपको पता है जो कॉस पी होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर दिस इज परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 इज द राइट आंसर, आंसर बी। ठीक है, आपको आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, एक सिलेंडर है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव अ सिलेंडर जिसका सरकमफेरेंस 8 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। ये यूनिफॉर्म स्पीड से रोल करता है विदाउट स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइड नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन पे स्लाइड नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट रोलिंग, ठीक है, फॉर 4.5 seconds एट अ रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 9 राउंड्स कंप्लीट करता है ये, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, एट अ रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में 9 राउंड्स, ठीक है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर, देखो इसने डिस्टेंस ट्रेवल बाय, कई बच्चे इसमें एरिया निकाल रहे हैं, बट हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4 1/2 सेकेंड्स। तो आपको पता है डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर होगा, यानी कि 2 पाई आर, एक राउंड में इतना कर रहा है, ठीक है। तो इतना होगा, ठीक है, बट इसने क्या पूछा है, 2 पाई आर, इसने पूछा कि 4 होल 1/2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो आपको पता है 1 सेकेंड में 9 राउंड मार रहा है वो, ठीक है, तो 4 होल 1/2 सेकेंड्स में कितने राउंड मारेगा, ऑब्वियसली 9 टाइम्स 4 होल 1/2, और एक राउंड में अगर आपका 2 पाई आर मार रहा है तो इतने जो राउंड्स लगेंगे उसमें कितना जाएगा, ये 2 पाई आर। तो आपको बस ये कैलकुलेट करना था। So this is circumference, this is 8, 9 into, this is your 9 by 2 and this is 2 pi r, 8 is given, ठीक है, 2 4 जा 8, 9 9 जा 81 into 4, यानी कि हो जाता है आपका 4 324 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी शुड बी अ राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, स्पेस, देखिए इसमें क्या बोला है इसने कि कोई सिलेंडर है आपके पास जो कि स्लाइड कर रहा है, सॉरी जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग फॉर, इसकी स्पीड दी हुई थी देखो 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितने राउंड मार रहा है, 9 राउंड्स मार रहा है, राइट। तो आपके 4 होल 1/2 सेकंड्स में कितने राउंड मारेगा, 9 into 4 होल 1/2 राउंड्स, राइट। तो इसने डिस्टेंस बोला है, हमें पता है कि एक राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ कह रहे थे कि जो एक राउंड है उसमें उतना उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितना उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है, वो एरिया कवर होता है, ठीक है। एक राउंड में जो सिलेंडर होता है वो कितना एरिया कवर करता है, द एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बट डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर करता है कोई भी एक सिलेंडर एक राउंड में, दैट इज इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस, वो किसके इक्वल होता है, सरकमफेरेंस, तो विच इज 2 पाई आर। एक राउंड में इतना कर रहा है तो कितने राउंड से, 9 होल 4 9 into 4 होल 1/2 टाइम्स जितना इसका सरकमफेरेंस है, विच इज इट। आपको बस इसे सॉल्व करना था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपके पास, और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था अगर आपने करा हुआ है 58 वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया आपके पास, m कोई भी एक प्राइम नंबर है विच लीव्स रिमाइंडर 3 and 1 व्हेन इट डिवाइड 60 and 210, कोई नंबर है, ठीक है, जब वो 60 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर मिलता है आपको 3, और जब वो 210 को डिवाइड करता है तो आपको रिमाइंडर, सॉरी 210 से जब वो नंबर डिवाइड 210 को डिवाइड करता है वो नंबर, तो यू गेट रिमाइंडर 1, ठीक है। यानी कि 6, अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं देन द नंबर शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो 60 माइनस 3 इज 57, यानी कि जो x है वो 57 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, एंड अगर आप इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो 1, देन इट शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x, यानी कि आपका 209 शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x। तो आपको बस एक ऐसा 57 जैसे मेरे को क्लिक करता है, देन आई मेरे दिमाग में आता है 19 इज द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 57 कम्प्लीटली, क्या 19 इससे भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 19 1 जा 19, देन 1, यस। सो x शुड बी 19, ठीक है, x कितना होना चाहिए, 19, जो कि एक प्राइम नंबर है जो कि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 60 से 19, मतलब इफ वी डिवाइड्स, if we divide 60 by 19 then we get a remainder 3, और if we divide 210 by 19 then we get a remainder 3 1। तो इसका मतलब that number should be 19। अगर वो नंबर 19 है तो ये क्या पूछ रहा है, what will be the remainder when m divides 100, सॉरी x मैंने वेरिएबल लिया बट इट वाज गिवन m है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए आपका, आपको पता है 19 5 जो 95 होता है, देन 5 इज योर रिमाइंडर,
ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 4 11 18 25, जिसमें कि आपका फर्स्ट टर्म 4 है एंड कॉमन डिफरेंस इज योर 7। ठीक है, इस 42 में कौन सा वाला जो टर्म होगा इस एपी का, वो 42 ज़्यादा होगा इसके 25th टर्म से। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द 25th टर्म। आप पहले इसका 25th का टर्म कैलकुलेट करोगे, देन आप उसमें 42, देखो आप सबसे पहले हम इसका 25th टर्म का होता करते हैं। आपको होता है ए पी का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए इज 4, हमें कौन सा टर्म पता करना है 25th, 25 माइनस वन टाइम्स 7। सो आपको कितना मिलेगा 4 प्लस 24 इंटू 7, यानी 4 प्लस 28, 7 टू जो 14 16, यानी कि आपका जो 25th टर्म है वो कितना है आपका 172। तो कौन सा टर्म 42 ज़्यादा है इसके 25th टर्म से, इससे कितना ज़्यादा 42 ज़्यादा। ठीक है, 25th टर्म से कितना ज़्यादा 42 ज़्यादा, यानी कि 214। ठीक है, 214 कौन सा टर्म होगा इसका, लेट अस से दिस इज nth टर्म प्लस n माइनस वन टाइम्स d। सो 214, a was your 4 and n has to be calculated and d was your 7, तो इससे माइनस करेंगे तो 210 इक्वल्स टू 7 n माइनस वन, 7 3 21 0, सो n शुड बी योर 31। तो जो इसका 31st टर्म होगा वो कितना होगा 214, विच इज 42 मोर देन इट्स 25th टर्म। ठीक है, तो ऑप्शन शुड बी योर ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक इजी क्वेश्चन था। आपके पास दो कॉर्ड्स दी हुई है, ठीक है, आपके पास कोई सर्कल है जिसमें कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ठीक है, पैरेलल कॉर्ड है ये, आप लेट अस से ऑन द अपोजिट साइड, अच्छा अपोजिट साइड्स में भी है, ठीक है, सेंटर के अपोजिट साइड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपके पास ये सेंटर है, इसके अपोजिट साइड में सी एंड डी। ठीक है, और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है एंड दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड टू द सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस दी है विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपको इसके डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स पता करना है। आपको पता है जो भी हम सेंटर से कॉर्ड पे अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को, राइट। इफ दिस इज 8, दिस इज 4, और पाइथागोरम ट्रिपलेट से आपको पता है अगर ये 5 है इसकी रेडियस एंड इफ दिस इज 4 देन दिस शुड बी 3 सेंटीमीटर, पाइथागोरम ट्रिपलेट। अगेन अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, दिस शुड बी 3। और अगर ये 3 है एंड दिस इज 5, पाई पाइथागोरम ट्रिपलेट दिस इज 7, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 4 प्लस 3, 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ। ठीक है, इसने क्या बोला है कि इन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव रूट। किस ए और बी की वैल्यू के लिए जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके पॉजिटिव रूट्स होंगे। तो डाल देते हैं हम, ए की वैल्यू कितनी रखी हमने -2, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स एक्स, बी इज योर 1 इक्वल्स टू 0। आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है दिस इज एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि जो इसके रूट्स आएंगे विच इज़ 1 एंड 1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से, उसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, एक्चुअली में आइडेंटिकल रूट्स एंड पॉजिटिव रूट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी उसके पॉजिटिव रूट्स होंगे। सो और फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नंबर 60 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है आपको क्या निकालना है, the arithmetic mean of all prime numbers between 20 and 46। 20 और 46 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनका आपका मीन निकालना है। तो 21 नहीं, 23 यस, हम इवन नंबर को तो कंसीडर भी नहीं करेंगे। 25 नहीं, 27 नहीं, 29 यस, देन यू हैव 31, 33 नो, 35 नो, 37 यस, देन 39 नो, 41 एंड देन लास्ट 43। 45 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसके बीच में पढ़ रहे हैं 20 से 46 के बीच में। और कितने प्राइम नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आ रहा है 4 7 11
12, 12 and 9 21, 21 और 3 24, 4 8 and 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 and 2 20 divided by 6, 6 3 जो 18, 6 4 जो 24, so C जो आपका हुआ 34, it should be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, जो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आपको एक इक्वेशन दी है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइन 90 होता है वो कितना होता है 1, साइन 90 कितना हो रहा है 1, और जो कॉसेक 90 होता है वो भी कितना होता है 1, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 इस इक्वेशन को, ये ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डाल सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, तो यहाँ पर साइन 90 रेज टू द पावर 9 प्लस कॉसेक 90 रेज टू द पावर 9, ठीक है, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है अभी। तो साइन 90 इज 1, 1 रेज टू द पावर 9 प्लस कॉसेक 90 इज 1, 1 रेज टू द पावर 9, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। हमने देखा कि जो ये ऊपर इक्वेशन दी है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए ट्रू है, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 पे ये क्या हो रहा है सेटिस्फाई, तो यहाँ पर हम थीटा पुट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है एंड इफ दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है, आपके पास कोई भी सर्कल है और एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट के यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे आप एक कॉर्ड बना देते हो सर्कल पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस वाले कॉर्ड से कोई भी एंगल बनेगा यहाँ पे इस सर्कल पे, ठीक है। तो ये सारे एंगल क्या होते हैं थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो वो क्या हो जाता है थीटा। फिर से बता देता हूँ आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है जिसपे कि आप टेंजेंट बना रहे हो दिस, एंड अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आप सर्कल पे कॉर्ड बनाते हो, तो ये वाला जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल होता है, ये कॉर्ड से बनने वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आपके पास पी टी इज द टेंजेंट, ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये आपके पास कॉर्ड है, ठीक है। तो ये अगर 50 है तो ये वाला जो कॉर्ड है ये सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगा वो भी कितना हो जाएगा 50, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फेमस, मतलब बहुत फेमस थ्योरम है। तो इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी टी जो है टच कर रही है सर्कल को सेंटर ओ पर, पी टी टचेस द सर्कल विथ, अच्छा सर्कल विथ सेंटर हो एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इससे मतलब देन क्या बी ए टी 50 होगा, क्या बी ए टी 50 होगा, या ए बी सी 50 होगा, ए बी सी, या बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो ए बी सी हो 50 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इज जीरो देन सम ऑफ द जीरो। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, एंड लेट अस से अल्फा बीटा गामा को अगर हम जीरोस कंसीडर कर देते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देन यू मस्ट नो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो अब इसका वन ऑफ द जीरोस एक जीरो दिया हुआ है यानी कि अल्फा जीरो होगा, तो बाकी जीरोस का सम कितना होगा माइनस बी अपॉन में ए। व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, इट इज ए, ठीक, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए। व्हाट इज ए, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हियर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस ए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आएगा आपको, बस ये याद होना चाहिए था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की, एंड सम ऑफ जीरोस कितना होता है, ठीक है। वन ऑफ द जीरोस इज जीरो, ये जीरो हो गया तो बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए, एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 1, ठीक है, माइनस ए। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। आपके पास एक सॉलिड स्पेरिकल बॉल है जिसका ऑफ मेटल विद जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इसको मेल्टेड किया, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 सॉलिड स्फीयर्स, द रेडियाई ऑफ द टू बॉल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल। इसमें आप क्या लगा दोगे वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। जो पहले वॉल्यूम था अब वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि पहले जो मतलब पहले जो आपका बड़ा सॉलिड था उससे आपने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे क्यूब मतलब स्पेयर्स बनाए तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। पहले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 6 क्यूब, ठीक है। आपको सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है
4/3 पाई r क्यूब। तो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, बाद में वॉल्यूम कितना बचा छोटी छोटी बॉल्स का, पहले वाली की रेडियस है 3 क्यूब प्लस सेकेंड वाले की रेडियस है आपके पास 4 क्यूब 4, एंड लास्ट वाले की रेडियस लेटस से हमने x मान ली है, ठीक है। तो आपको 4/3 से 4/3 से 4/3 से 4/3 सब कैंसिल हो जाएगा, 6 क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो आपके पास जो इक्वेशन आई 6 क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस x क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64 प्लस x क्यूब। तो ये 216 माइनस 4 6 11 एंड 6 2 8 1 9, तो ये आएगा आपका 592 125। और 125 किसका क्यूब होता है, आपका 5 का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 20। इसका मीडियन दिया हुआ है आपको 20। मीडियन क्या होता है, इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होते हैं, तो उसका जो मीडियन होता है क्या होता है, n+1 में 2th टर्म, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते हैं तो आपके पास n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का हम क्या ले, तो इनको डायरेक्टली लिख सकते हो या इनका एवरेज ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थे। यानी कि एक तो आपका 14, यानी कि 7th एंड 8th टर्म का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, वही आपका मीडियन हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि x+2 7th टर्म है आपके पास, x+2, और जो आपके पास 8th टर्म है विच इज x+4, इनका हम एवरेज ले लेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा विच इज गिवन 20। तो यानी कि 2x+6 इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा आपका 34, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 17। सो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट था, एनसीईआरटी बेस्ड था, क्लियरली आपको बताया गया है, ठीक है। अगर a1/a2 आपका इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की। किसकी कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। विच, क्योंकि इसमें पूछा था कि अगर आपके पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं देन नो सोल्यूशन किस वाली कंडीशन में होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन में आपका नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। किसके लिए होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 73x² माइनस 6/7x, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस ऑफ द, आपको इसके टू जीरोस पता करने हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 9, पहले हम 9 रख के देखते हैं, क्या 9 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये एलिमिनेट, और कौन सा 81, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 9 रख के देख लेते हैं, ठीक है। 9 रख के अगर हम देखते हैं तो 9 का क्यूब, यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। 9 का क्यूब करेंगे तो जो यूनिट डिजिट में आएगा, ठीक है, प्लस का 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे कितना होता है 729, 9 आएगा। देन यू हैव 9 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज और 73, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, इसमें 9 को पुट करके देख रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस 73 9 स्क्वायर, ठीक है, 657, देन टाइम्स 9, देन यू हैव 729, ठीक है। तो 9 का क्यूब आपको पता है, हम यूनिट डिजिट से करेंगे, यूनिट डिजिट रखेंगे, ठीक है। तो 9, देन यू हैव 1, देन यू हैव 3, देन यू हैव 9 7 जो 63, देन यू हैव 9। तो हाँ ये जीरो आ सकता है, देखो ये जीरो आ रहा है, नहीं ये जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता आपका 9, इसका जो होगा वो रूट होगा इन, क्योंकि 9 रखने पे तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल जीरो हो ही नहीं रहा है, हमने यूनिट डिजिट से देख लिया। क्या -9 रखने पे होगा, अगर हम -9 को सब्सटीट्यूट कर दे तो यहाँ पर आएगा पहले -9, ठीक है। आपने यहाँ पे -9 रख दिया तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा -3,
ठीक है। फिर ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3, एंड दिस शुड बी 9। तो हाँ, -9 हो सकता है आपका 0, ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। तो हम इनमें से एक ऑप्शन चेक करेंगे जो इसमें नहीं है, ठीक है। एक में आपका -81 है और एक में आपका 81 है, और इसमें भी वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं 81 है या नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता देता हूँ, आपको 81 रखना है। यहाँ पे 81 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट में आएगा आपका 1, राइट, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। -73, 81 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और माइनस का 1 आएगा, देन ये, ठीक है। माइनस, फिर आप 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, और ये कितना आएगा, प्लस का 9, सॉरी ये 9 है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1 -1 -2, यानी कि 81 इसका रूट नहीं है, 81 इसका रूट नहीं है। तो ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या करा, इनको यहाँ पे पुट करके देखा और यूनिट डिजिट से देखा कि जीरो किस किस में आ सकता है, तो वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स क्या होगा। देखो, अगर आप दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हो, क्या वो हमेशा एक इरेशनल नंबर रहता है। देखो, इरेशनल नंबर ले लो, अगर आपने √5 इंटू √5 कर दिया, सो ये कितना हो जाएगा, √25, ठीक है, विच इज़ 5। तो ये मे बी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप √5 इंटू √3 करो विच इज √15, ये इरेशनल है, ठीक है। तो मे बी अ रैशनल नंबर, मे बी एन इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मीन दिया हुआ है 10 ऑब्जर्वेशन का 35, एंड इफ टू ऑब्जर्वेशन वाज वर wrongly taken as 37 and 47 instead of 73 एंड 74, देन करेक्ट मीन, ठीक है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है मीन इक्वल्स टू सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ है आपको, मीन इज गिवन एज 35, ठीक है। और और आपके पास सम निकाल लेंगे हम पहले, ठीक है। कितना होगा सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 100, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका निकल के आया 3500। बट इनमें से ये दोनों गलत थे, तो आपको इनको हटाना पड़ेगा। सम में से जो आपका सम आ रहा था वो तो गलत आ रहा था, ठीक है। आपको सम में से क्या हटाना पड़ेगा, आपको 35 हटाना पड़ेगा और 47, क्योंकि ये रॉन्ग रॉन्ग डेटा आपने ले लिया है, ठीक है। आपको उनकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 73 प्लस 74, ये आपका करेक्ट सम होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो जो करेक्ट सम होगा वो कितना होगा आपका, 3500, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 7 5 12, 782, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका, 4 3 7 7 7 14, तो कितना आ रहा है, 5 8 6 14, यानी कि 65, ठीक है, प्लस 65, ये आपका करेक्ट सम होना चाहिए। और सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 100 है, तो आप बस इसे ऐड कर दोगे 6, तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा, 35.56, सॉरी 35.65। यहाँ पे कहीं पे गलती भी है, 1 मिनट, 7 5 12 4 3 7 82 एंड 4 3 7 एंड 7 7 14, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन शुड बी 5 एंड दिस शुड बी, सॉरी 8 6 14 65। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 37 है यहाँ पे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 37 होना चाहिए आपका। तो कैलकुलेशन देख लेना आपका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा डेट शुड बी 69 का कितना होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑप्शन गिवन करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट, डायमीटर कितना होता है, 2r। तो आप देख सकते हो 2 से 2 पाई, तो पाई तो एक कांस्टेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज अ डायगोनल, ठीक है। जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यस हमें पता है, इसमें जो सबसे लंबी रॉड होती है और या फिर सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इसका डायगोनल होता है। तो जो आपका 2 वाला है वो भी सही ऑप्शन है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, नहीं, जो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ये क्या होता है आपका, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल,
इंस्टेड क्या होना चाहिए था, हाफ इंटू, पर ये तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू इट सेंटर, आपको पता है जो सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो उसकी डायमीटर होती है, एंड डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन शुड बी 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 4, सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब, दो दो क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका ए क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ आपको, यानी कि A1 का क्यूब अपॉन में A2 का क्यूब कितना दिया हुआ है, 27:64, यानी कि A1 अपॉन में A2 कितना हो जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है आपका, 3 का, और 64 इसका क्यूब होता है 4, यानी कि साइड्स का रेशियो ये है। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होगा पहले वाले का हो जाएगा 6, टोटल सरफेस एरिया इज 6A², तो पहले वाले का हो जाएगा 6A1², दूसरे वाले का हो जाएगा 6A2², विच मीन्स 6 से 6 कैंसिल, A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, यानी कि A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, विच विल गिव यू 9/16। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इट वॉज 256 रेज टू द पावर, 256 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो आप लिख सकते हो 16 स्क्वायर इंटू में 1/2। ठीक है, अंदर वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ये -1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर -1। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे -1/4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर 1/4, किसकी पावर, आप लिख सकते हो 16 की पावर, 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 टाइम्स 1/4, विच इज़ एग्जैक्टली 2, और इसके बाहर है 3, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8, सो ए शुड बी योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके पास टिग्नोमेट्री से, आपके पास जो सी डी दिया हुआ है, यानी ये दी हुई है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर। आपको ए बी पता करना है, आपको ए बी पर टिग्नोमेट्री लगाएंगे नॉर्मल से, यहाँ पे 10 30 लगाएंगे सबसे पहले ट्राइंगल डी सी बी में, तो 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, यानी कि 10 अपॉन में इसको मान लेते हैं सी बी। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन में सी बी, तो सी बी आपका हो जाएगा 10√3, ये कितना हो गया आपका, 10√3 सेंटीमीटर्स। नाउ इस ट्राइंगल में देखेंगे ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी 10 45 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज डी सी, यानी कि 10, और अपॉन में बेस विच इज ए सी, तो 10 45 इज योर 1/10 AC, तो ए सी यहाँ से 10 मिल गया आपको, ये मिल गया 10 सेंटीमीटर। नाउ जो ए बी होगा वो 10 + 10√3 होगा, कितना होगा आपका, 10 + 10√3, विच इज़ 10, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, नो सॉरी ये वाला ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, 10 + 10√3। आई होप आपको ये सोल्यूशन वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप अगर फर्दर कोई चाहते हो कि एग्ज़ाम की पेपर सोल्यूशन वीडियो बनाए तो डेफिनेटली लेट मी नो। थैंक यू गाइस।